बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया और लास्ट टाइम हमने एवोगैड्रो लॉ भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है जो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। गैस के लिए एक इक्वेशन बनती है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस वो होती है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, ये आइडियल होती है, हम अपने आप से फर्ज करते हैं इसको। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन एग्जाम में लाजमी आती है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन तीनों लॉ को कंबाइन करके बनती है। बोल्स लॉ जिसके मुताबिक गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, चार्ल्स लॉ जिसके मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स के। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, हम तीनों को करते हैं कंबाइनिंग, तीनों को हम क्या करते हैं कंबाइनिंग। अब ये तीनों हो जाएंगे कंबाइन। अब देखो तीनों में वी तो आ रहे हैं, वी तीनों में आ रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर बन रहा है एन टी अपॉन टी, नीचे इन तीनों में से पी है तो पी नीचे आ गया, ऊपर टी और एन आ गया। तो ये मैंने इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दिया। अब इस साइन को हटाकर हम दो काम करते हैं, इज इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। इज इक्वल लगा दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया, एन टी और पी। ठीक है, अब ये p यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। यहां पर आप ये बता सकते हैं कि r क्या है। r हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन ये आती है। ठीक है, ये तो हो गया, तीनों लॉ को हमने किया कंबाइन, इज इक्वल को हटा के हमने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटा के हमने इज इक्वल और कांस्टेंट लगा दिया और यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। फर्स्ट करो हमारे पास ऐसी गैस हो कि उसका मोल 1 हो, अगर मोल 1 हो, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूं, इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो वही आएगा। तो मैं यहाँ से n को हटा सकता हूं, क्या बच जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये बच गया। अब t इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर अपॉन टी। इसको मैं इस तरह करके भी लिख सकता हूं, r यहां पर लिख दिया, पी वी अपॉन टी। ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी। ठीक है, अभी हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका इनिशियल और फाइनल ले लेते हैं। फर्स्ट पर हमारे पास एक गैस की कंडीशन है इनिशियल और एक गैस की कंडीशन है फाइनल। ठीक है, इनिशियल में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी वन वी वन अपॉन टी वन, और यहां पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को जब एक साथ करूंगा, R तो हट जाएगा, तो मेरे पास एक ही मर्तबा आ जाएगा, हाँ पी वन वी वन अपॉन टी वन। ये वाला पोर्शन बराबर है किस चीज के, पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर डी। सेकेंड हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी। थर्ड हमारे पास क्या है, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इसकी तीन तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके अंदर है यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर। आर के हमारे पास दो यूनिट है, दो कंडीशन है हमारे पास। एक कंडीशन क्या है, व्हेन प्रेशर इन एटीएम, टेम्परेचर इन केल्विन एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। जब प्रेशर एटीएम में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, तब आर का यूनिट अलग आएगा। और उसके अलावा जब प्रेशर हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, टेम्परेचर 273 केल्विन में ही हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तब इसका यूनिट की वैल्यू भी अलग आएगी और यूनिट भी अलग आएगा हमारे पास। तो पहली वाली कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन प्रेशर एटीएम, एटीएम एक एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ना,
ये एसटीपी के बराबर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के मुताबिक एटीएम में प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होता है, टेम्परेचर 273 होता है और प्रेशर जो होता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, जो चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया हुआ है हमने। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला हमने उठाया, R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। आर का हमने यूनिट निकालना है, पी की जगह आप लोग ये रखेंगे 1, वी की जगह आप लोग ये रखेंगे, टी की जगह ये टेम्परेचर रख देंगे और एन की जगह 1 आपने रखना है। ये रखने के बाद अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0821। 0.0821 मेन चीज हमने यूनिट देखना है। देखो प्रेशर का क्या यूनिट था, एटीएम, वॉल्यूम का क्या था, डेसीमीटर क्यूब, अपॉन नीचे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, टेम्परेचर का आ गया केल्विन। तो मेन चीज हमने फोकस कहां पर करना है, इसके यूनिट पे फोकस करना है कि जब ये एटीएम में हो और डेसीमीटर क्यूब में हो तो ये वाला इसका यूनिट आ रहा होगा और ये वाली इसकी वैल्यू आ रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब प्रेशर हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, टेम्परेचर 273 होता है और वॉल्यूम हमारे पास 0.0224 मीटर क्यूब में हो। मेन चीज क्या है, ये मीटर क्यूब में आ गया और ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रेशर की जगह आपने 101.325 लिख लिया, वॉल्यूम की जगह 0.0224 लिख लिया, एन की जगह 1 लिखोगे और टेम्परेचर की जगह 273 लिखोगे। ये लिखने के बाद सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.31 वैल्यू आ जाएगी। और यूनिट देखो, यूनिट थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला। देखो प्रेशर का क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2 mm और वॉल्यूम का क्या था, मीटर क्यूब 3 mm और नीचे अपॉन में क्या आ गया, मोल पर केल्विन। अब देखो यहाँ पे 3 mm और यहाँ पे 2 mm, इसके 2 m जो है वो 3 से कट जाएंगे, अब ऊपर 1 m बच जाएगा। पहले यहाँ पर 2 थे, यहाँ पे 3 थे, इसके 2 से इसके 2 कट गए, इसका 1 m बच गया तो उसको मैं न्यूटन मीटर के साथ लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर 7 लिख दिया। ये मैंने आपको बताया इसके एक्स्ट्रा m कहाँ गए, वो कट गए, ठीक है। इसके 3 में से इसके 2 वाले कट गए, 1 m बच गया, वो यहाँ पर आ गया, न्यूटन मीटर आ गया और नीचे मोल पर केल्विन। और आपको तो पता होगा 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो बराबर होता है जूल के। जूल हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, तो हम न्यूटन मीटर को हटा के जूल पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं। तो मेन चीज आपने यहाँ पर 2 चीजों पर फोकस करना है, एक यूनिट और दूसरा वैल्यू। इसमें क्या वैल्यू आई 0.0821 और इसमें क्या आई 8.31, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास और ये अलग अलग यूनिट आ गए। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला इसका पार्ट आता है जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन को हम 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ गैस, इससे हम गैस का मोलिकुलर मास भी मालूम कर सकते हैं और गैस की डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आया था PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT जब हम सोल्व कर रहे थे, जब उसको हम ड्राइव कर रहे थे तब हमारे पास आया था। n यहाँ पर होता है मोल्स, n हमारे पास होता है मोल्स और मोल्स का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, बस इसको यही पुट कर देना है, PV इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास RT, ठीक है। अब ये m ऊपर चला जाएगा, MPV इज इक्वल टू MRT। अब हमने m को अलग रखना है तो m इज इक्वल टू MRT एंड नीचे आ गया PV। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से हम मोलिकुलर मास को मालूम कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए होगा, हमें मास चाहिए होगा उसका, उसके अलावा ये तो हो गया कांस्टेंट, हमारे पास टेम्परेचर चाहिए होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए होगा, इससे हम उसका मोलिकुलर मास मालूम कर सकते हैं। तो ये पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। सेकंड एप्लीकेशन है डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फार्मूला है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आई थी, ठीक है। PV इज इक्वल टू मोल्स पढ़ा के हमने m अपॉन आदि से बना लो मेरे को, इसका अपना भी नहीं है तो अपने से बस छोड़ दो पाएगा, उसमें भाई एक कर देना मालूम। मुझे पता है मान रहे। अच्छा तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया था PV इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m अपॉन m RT। अच्छा देखो ये V को हम नीचे भेज देंगे, m को ऊपर भेज देंगे, ये हमारे पास आ गया P m इज इक्वल टू स्मॉल m V RT। अच्छा m और V किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, P m डेंसिटी RT।
अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम आर 40। ये वो फार्मूला है जिससे हम मालूम कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया आइडियल गैस इक्वेशन, उसके हमने आर के डिफरेंट यूनिट हमने डिस्कस कर लिए और एप्लीकेशन में मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आइडियल गैस वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।